मारो इसे। हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। आइंदा आप आगा साहब को सिर्फ उतनी बात से आगाह करेंगे जितना मैं आपसे कहूंगी। तुझे क्या किया मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है? झूठ तो तुमने बोला, घर जला दिया मेरा। तुम्हारा बाप मेरा मुजरिम खूनी है। मारो इसे। हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। बस। अगर आइंदा मेरे या मेरे खानदान के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो सच में जबान काट दूंगी। तुम्हारी आंखें बड़ी बेमुरव्वत है, जुबान बोलती रह गई और आंखें आई नहीं साथ देने। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जा, पत्थर इंसान बनदा ही जावे, किसे ते भी एतबार ना आवे, ऐसे हालात हैं यहाँ, है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ, कितनों के ख्वाब यहाँ, कितनों के राज यहाँ, बन गए खाक यहाँ, भूला इंसान यहाँ। एक बात पूछूं, तुम अभी भी मुझसे नफरत करती? जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है उसके लिए नफरत बहुत छोटा लफ्ज है। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कभी मेरी सफाई देने का मौका नहीं दिया। तुम इस लायक नहीं हो। आगा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। चौंके हो तुम लोग, खून चूसने वाली। तुम लोगों को देखते साथ ही मसल देना चाहिए। लेकिन बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लूंगी। तो लो ना, लेती क्यों नहीं? मार दो गोली, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? नहीं लोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते कि जो कुछ तुमने मेरे बारे में सोच रखा है या सुन रखा है वो सब सच नहीं। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे, मैं भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ जिस तरह तुम हुई। वाह, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। शफात, ये क्या बदतमीजी है? पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफिस में इस तरह से बगैर इजाजत आना, मैं बार बार ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगी बर्दाश्त। आप यहाँ बैठकर पार्टी की कामयाबी की मुबारकबाद दे रहे हैं सबको, जबकि मुझे अफसोस है कि आप अपनी नाकामी पार्टी की मामूली सी कामयाबी के पीछे छुपा रहे हैं। मेरी नाकामी? बच्ची, तुम अभी नई हो, जरा सोच समझ के बोलो। सोच समझकर ही बोल रही हूँ। पिछली बार हम इलेक्शंस में 118 सीटें जीते थे और इस बार 89 29 सीटें हारे हैं हम। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कभी कभी सच एक मजाक जैसा लगता है। क्या? कुछ नहीं है,
मैं पूछ रहा हूँ किसने किया ये? रुबाब। रुबाब? रुबाब कब आई शहर? पता नहीं, अपने बंदे लेकर आई थी, मुझे मारा और चली गई यार। तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? बोला ना कुछ नहीं यार, छोड़। ये रुबाब का कुछ करना पड़ेगा मंसूर। कभी घर जला देती है, कभी हमला करवा देती है। कर क्या रही है ये लड़की? भाई साहब, ये तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। एक तो इसके लिए घर लेना होगा भाई, जहां इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम हो कोई। फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई सोची तुमने? मुझे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। मंसूर, एक बार सोच, बाहर इतने लोग खड़े हैं, वीडियो निकालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, क्या जवाब देगा? पुलिस भी आई हुई है। देख, ये सब हमारी इलेक्शन कैंपेन के लिए सही नहीं है। तो चलो दे देते हैं जवाब, मगर रुबाब का नाम कोई नहीं लेगा, समझ गए? ओ, तो तुम हो आगा की बेटी। ये तरीका नहीं है मेरे ऑफिस आने का। तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। किसने अंदर आने दिया है तुम्हें? कोई नहीं उठाएगा। कुछ वफादार हमारे भी हैं इस दफ्तर में, वो अलग बात है कि तुम उनमें से नहीं। तमीज से बात करो। मैं केएनपी का प्रेसिडेंट हूं, तुम्हारे बाप का जर खरीद गुलाम नहीं हूं। थे, मेरे बाप के जर खरीद गुलाम ही थे, मगर अपनी औकात भूल गए। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। अपनी औकात देखकर बात करो। तुम जानते हो ना, अपने बाप की करप्शन को बेनकाब किया है मैंने। तुम पर भी कई केसेस हैं। आगा साहब के पास थी तुम्हारे और बाकी लीडर्स की काफी फाइल्स, अब मेरे पास हैं, महफूज रखी हैं। क्या चाहती हो? सुना है पार्टी का टिकट किसी और को दे रहे हो। इसका फैसला पार्टी करेगी। मतलब कि तुम करोगे और तुम ये टिकट मुझे दोगे। देखो, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे बाप की बात और थी, वो अब जेल में है। पार्टी नहीं मानेगी तुम्हें टिकट देने के लिए। तो तुम मनाओगे, और अगर पार्टी ने किसी और को टिकट दिया तो तुम्हारा जेल का टिकट मैं खुद कटाऊंगी। बाकी शक्ल से होशियार लगते हो, सही फैसला करोगे। पार्टी से मामला तय हो गए तुम्हारे? जी, उन्हीं से मुलाकात करके आ रहे हैं। मंसूर से भी मिले थे हम। मंसूर से? क्यों? बहुत बकवास कर रहा था बाबा, उसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी था। हजारों लोगों की जुबान चलेगी तो क्या सबकी जुबान बंद करोगी? आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। जी बाबा। तुम गांव जाके बरादरियों को बड़ों से मिलो। वैसे तो सब वफादार हैं, पर एक बार सर पर हाथ रखकर आना उनके। नेक्स्ट वीक हमने चेल्सी भी प्लान किए हैं। शहर की पॉलिटिक्स और गांव की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। वहां जल्द से जुलूस से फर्क नहीं पड़ता। बरादरियों के वोट्स होते हैं, बस उन्हें काबू में रखो। जैसे आपको बेहतर लगे। तुम जाओ, मुझे जावेद से कुछ बातें अलग में करनी है। जी छोटी बीबी, चले? किसके लिए काम करते हैं आप? आपके लिए। लग तो नहीं रहा। जी।
अगर आप आगा साहब के लिए काम करना चाहते हैं तो बासानी आगा साहब के पास अंदर भिजवा सकती हूँ मैं आपको। वो छोटी बीवी आगा साहब ने कहा था कि आपकी हर एक्टिविटी से उन्हें आगाह रखा जाए। आइंदा आप आगा साहब को सिर्फ उतनी बात से आगाह करेंगे जितना मैं आपसे कहूँगी। जी समझ गए। लग तो नहीं रहा कि समझे हैं आप। नहीं छोटी बीवी समझ गया। नहीं, फिलहाल आप गार्ड्स के साथ उनकी गाड़ी में बैठेंगे। जी? गांव जाकर इस बात का फैसला होगा कि आप समझे हैं या नहीं। दादा साहब, केएनपी ने आपके बताए हुए तमाम हलकों से अपने कैंडिडेट्स हटा दिए। इससे अच्छी और क्या खबर हो सकती है? एक बुरी खबर भी है। वो क्या? केएनपी ने आगा की बेटी को इलेक्शन का टिकट दे दिया। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी नई है सियासत में, ना उसको कोई तजर्बा है, और आप जेल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं अच्छे से जानता हूँ, गिरफ्त जितनी भी मजबूत हो, जेल आखिर जेल है। और मंसूर पे भी हमला हुआ है और पुलिस ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, मेरा नाम दिया। ऐसी कई रिपोर्टें मैंने देखी हैं, पुलिस के सर्दखानों में पड़ी हैं। हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। ये पोस्टर्स लगे हैं ना, मैंने तुम्हें कहा तो था इनको हटाओ। दादा साहब, रोजाना हमारे बंदे हटाते और उनके बंदे वापस लगा देते हैं। इंतजामिया भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही। और उनकी हिम्मत तो देखी, जहां हमारा जलसा होता है ना, वहां सबसे ज्यादा इनके पोस्टर और बैनर लगे हुए होते हैं। दादा साहब, किसी दिन इनमें से कोई मेरे हाथों जाया हो जाएगा। जज्बात पे काबू रखो शफीक, ये सियासत है, और सियासत खेल ही जज्बात पे काबू रखने का है। वाह 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 सर, क्या बात है। 3 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप 2-2 सीटें निकाल लेंगे और मिनिस्ट्री तक भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा करीम दादा भी जीत गया, मगर उसकी एक ही सीट निकली है। पता है मुझे। तो फिर चलें, एक और खबर देता हूं आपको, यकीनन आपको नहीं पता होगी। जरा दूर से लाया। तो बाप बीबी भी जीत गई हैं और वो भी मिनिस्ट्री तक पहुंच रही हैं। तो क्या, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, और क्या। अब तो आपकी जीत की खबर ऑफिशियली अनाउंस हो गई खबरों में। ये देखिए, बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बीबी जी, बाहर बहुत सारे लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए खड़े हुए हैं। एक बार चल के उन्हें हाथ हिला दो। आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। आइए सरपंच जी, चलिए आइए। उधर यूआईपी के सरबराह करीम दाद को बड़ा सियासी धचका लगा है। करीम दाद को 162, NA 160 और NA 90 तीनों हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो अपने पता तो चल गया होगा आपको। हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट होल्ड कर दिया। मुखालफिन ने आप पे धांधली का इल्जाम लगाया और सबूत भी मीडिया के सामने पेश कर दी। सिर्फ 600 वोट का फर्क है, और अगर रिकाउंटिंग हुई तो शायद ये फर्क भी ना रहे। पैसे कितने बचे? मुश्किल से 40-50 लाख, बाकी सब इलेक्शन पे खर्च हो गया। इससे ज्यादा बुरी हार नहीं हो सकती। पैसा गया, कारकुन गए, इज्जत गई। मंसूर को ऐसे नहीं जीतने दे सकता मैं। तो बताएं क्या करना है? समझ नहीं आ रहा कैसे ये 2 टके का लड़का शिकस्त दे गया मुझे। सारी उम्र मैंने लगा दी एक सीट के पीछे, और वो 2 महीने में
सब कुछ ले गया। दादा साहब मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मंसूर को रास्ते से हटा देते। अब उसको खत्म करें। वो असेंबली का मेंबर है, 2 सीटें ली हैं उसने, सारे मीडिया पे छाए हुए वो, कुछ नहीं कर सकते। तुम एक अच्छा सा वकील करो, ये सीट किसी भी हालत में हम लोग नहीं जाने दे सकते, वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी हमें। जी ठीक है।